मेरा एक घर का प्लॉट था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, 8-10 साल हो गए थे, खरीद भी लिया था, बना भी लिया था, लेकिन रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं थी उसकी, हम ऑनर नहीं थे और वो भाग गया था। एक कॉलोनी कटी थी और उसमें वो भाग गया। हम ऐसे ही पढ़े थे, पैसा सारा इन्वेस्ट करके, सैलरीड थे, पापा गवर्नमेंट टीचर थे, तो इतने पैसे नहीं थे, जितने थे वो लग गए। ये हम हालात हो गए थे हमारे कि अब क्या करें, ना तो उसको सेल कर सकते हैं, ना ही उसको आगे बना सकते हैं, ऐसी दुविधा। एक घर बनाना बड़ी मुश्किल की बात होती है किसी सैलरीड बंदे के लिए, जिसकी एक ही सैलरी आती है और 4-4 बच्चे पढ़ने वाले हों। तो वो मैंने वहां बैठ के बस आंखें बंद की, गुरु से बात होना तो बहुत दूर की बात थी, बस दीदार हुए और आंखें बंद की मैंने, और वहीं से मैंने 10 सेकंड या 15 सेकंड लगे होंगे प्रेम में कि गुरुजी आप देख लेना, थोड़े फंसे हुए हैं इसमें, और आंखें खोली और उसके बाद एंजॉय किया गुरुजी के दीदार करते हुए। हम वापस आ गए, 3 दिन की कोर्ट की छुट्टी थी। फर्स्ट वर्किंग डे पे मेरे अंकल का फोन आया, वो एडवोकेट है, कि बधाई हो। वो आया था ऑनर, लुधियाना से आया था, और आके उसने कहता मैं आज आपकी ही रजिस्ट्री करवाने आया, और वो रजिस्ट्री होगी। हिमाचल के कुछ लॉज हैं लैंड को लेके, तो पहले किसी और के नाम होती है, फिर हमारे नाम होती है, क्योंकि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो वो उनके नाम हुई, फिर हमारे नाम वो ट्रांसफर हो। तो पहला जो काम हुआ जिससे बात आगे बढ़ती है दुनियावी जीव की, कि भाई मेरे घर के काम होने लग गए, ये आप उस तरह से भी समझ सकते हैं। तो वो हुआ और बात आगे बढ़ी। आप सोचिए अगर वो ना ही होता और उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ जाती, वो भी ना होती, फिर एक और आ जाती, तो पता नहीं जीवन कैसा होता। ये सच्चाई है, इसको मैं ऐसे नहीं कह सकता, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता हो, लेकिन वो पहला ही काम गुरुजी ने कर दिया जो 8-10 साल से नहीं हो रहा था। खुशी हुई, जाहिर तौर पे खुशी हुई है कि हम इंसान है और हमारा ये दुनियावी काम बन गया। ना तो अध्यात्म का पता था, ना तो ये पता था कि किस लिए आए हैं धरती पे, कुछ नहीं पता था। गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये इतना नहीं पता था मुझे। मोटा मोटा वो साईं बाबा का मैंने साई सचरित्र पढ़ के वो उन चीजों को मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन वो जो लगन वाली बात होती है वो नहीं थी। अब इस सारे एपिसोड में आप देखिए कि मैं लॉजिकल माइंड, इन चीजों में भी मैं लॉजिक लगाने वाला, भगवान के रास्ते पे जो चलते हैं, जो करते हैं, ना मैं वहां बोल पाया, ना गुरु जी के दर्शन करने पे बोल पाया कुछ, और उधर को गुरु जी ने मोड़ दिया। जा किधर को रहे थे और चल किधर को पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढता है। मैंने गुरु को नहीं ढूंढा, गुरु ने मुझे ढूंढ लिया। कहीं पड़ा था, दुनियावी चीजों में उलझा हुआ इंसान, वहां से उठाया, और पहले तो दिमाग बंद किया, जुबान बंद की कि चुपचाप बैठ के सुन, और सुना और अपना बना लिया गुरुजी। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ उनकी कृपा थी। तो जो नए नए आए हैं उनके लिए है कि आप समझो कि आप आए हैं तो सिर्फ गुरुजी का इशारा हुआ है, तो आप गुरुजी की संगत में आए हैं। जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ इसमें गुरुजी करेंगे, दिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप शांति से बैठिए और सत्संग अटेंड करते जाइए, सुनते जाइए, और गुरुजी के साथ अपने प्यार को बढ़ाते जाइए। पहली बात। दूसरी बात, गुरुजी के पास जाने लगे, ललक जागती थी 10-15 दिन के बाद कि फिर भागो, और दीदार करने के बाद हम इतने खुश हो जाते थे। जो पुरानी संगत है वो सब जानते हैं, कोई इच्छा भी नहीं रहती थी कि ये जाके पूछना है ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जितनी बार भी पूछा है मैंने, वो स्केच बनाया गुरुजी का तब पूछा, मंदिर के बारे में पूछा, एक गुरुजी की फोटो बनाई तब पूछा, या किसी और के बारे में, अपने बारे में ये नहीं कि गुरुजी ये कब होगा, वो कब होगा। ये मेरे केस में नहीं रहा कि मैंने डायरेक्ट जाके गुरुजी को बोला होगा कि अब मैं क्या करूं, ये प्रॉब्लम फंस गई है। बस वो पहली जो मैंने वहां कही थी, बाकी सारी आंखें बंद करके हुई है। 1 to 1 गुरुजी से मैंने ऐसे नहीं कहा कि अब क्या होगा मेरे, लेकिन गुरुजी ने जीवन को संभाला, बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और आज तक संभाला हुआ है, और यकीनन आगे भी संभालेंगे। गुरुजी के दीदार हुए और मैंने एक स्केच बनाना शुरू कर दिया आते ही 7 जुलाई के बाद। और मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला हम तो जाया करेंगे वहां भाई, कि आप तो जाते नहीं थे, तो हमें सबको 5-7 लोग इकट्ठे हुए और हम चल पड़े। प्रोग्राम बन गया गुरुजी की कृपा से।
तो मैंने वो स्केच बनाया। गुरुजी की आईज नहीं बन रही थी, बड़ी शार्प आईज है गुरुजी की, वो नहीं बनी। मैं बार बार रब करता था पेंसिल के साथ, ड्राइंग शीट पे, हालांकि मैंने पेंसिल के साथ ही वो बनाया था। और रोल करके मैं गुरुजी के पास पहुंच गया, और गुरुजी पैंट शर्ट में अंपायर स्टेट में बैठे थे, मैं नीचे बैठ गया। हम चार पांच लोग, 5-6 लोग थे शायद एक गाड़ी में। कोई बात नहीं हुई ऐसे। लंगर प्रसाद हुआ, मैंने ऐसे ही अपने लैप में वो रखा हुआ था, और जैसे ही उसके बाद गुरुजी ने उंगली से इशारा किया चलने के लिए कि चलो हो गया। लंगर के बाद तो हम उठे, और मैंने जाके गुरुजी को माथा टेका, और मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाइए। और एकदम से करेक्ट करते हुए मैंने बोला गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाइए। गुरुजी कहते दिखा, और मैंने दिखाए तो गुरुजी बड़े ऐसे जैसे हैरानी से देख रहे हो। ये भी उनकी माया है करवाने वाले खुद हैं, लेकिन हंस के ऐसे जैसे हमने कुछ किया है। ये भी बाद में समझ आता है, तब तो बंदा बड़ा चौड़े से हो जाता है कि गुरुजी ने ये बोला, लेकिन ये जीवन में आगे चल के पता चलता है कि गुरु करता क्या क्या है और कैसे करता है। सबको बताने लग गए, इन्हें मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, दिखा इन्हों। और मैं इधर उधर दिखाने लग गया उनको, बीडीएस, बत्ती दंदा, सर्वनाश, ऐसे ऐसे गुरुजी बोलने लग गए सब। और बड़ी हैरानी से गुरुजी ने बोला इन्हें मेरी फोटो बनाती। हालांकि ना उससे पहले कभी मैंने चिड़िया, कौवे, ये वो कुछ नहीं बनाया था। इंजीनियरों तो ड्राइंग्स वगैरह जो बनती हैं वो बनती हैं, अदरवाइज मैंने ऐसे कभी नहीं बनाया था किसी भी चीज की कोई ड्राइंग अलग से, नेवर। वही एक बनी। वो बनाते बनाते भी कौन से कर्म गुरुजी ने काटे होंगे ये उनको ही पता होगा। ना उससे पहले मैंने कभी बनाई, ना उसके बाद बनाई। हालांकि गुरुजी ने इतना बोला देखो इसने बना दी, तो मेरे मन में तो ये होना चाहिए था कि मैं और बनाऊं, ताकि अगली बार आऊं तो गुरुजी कहें देखो इसने और बना दी। लेकिन वो भाव भी नहीं जगाए, वहां पे कट, वो बन गई, दैट्स ऑल। उतना ही कुछ गुरुजी ने करना था। ये होते हैं काम जो गुरुजी हिडन करते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या किया है, क्यों मुझसे वो बनवाई, उसके पीछे क्या कारण थे, कैसा वो समा था कि वैसा करवा के मुझे ब्लेस करना था, या जो भी उन्होंने करना था, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं था। और ऐसे हम गुरुजी के पास आगे बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्यार बढ़ाया हो गुरुजी के साथ, गुरुजी ने ही बढ़वाया। जितना भी है वो गुरुजी ने करवाया। स्टार्टिंग की संगत जी मैं आपको बताऊं, 4-5 साल जहां तक मुझे लगता है वो तो गुरुजी के चमत्कारों में पहले निकल गए कि भाई गुरुजी ने ये कर दिया, वो कर दिया। आज की संगत जो 2020 के बाद जुड़ी है उनके लिए तो बहुत सत्संग है, हर तरह का सत्संग है। चमत्कार वाला सुनना चाहता है जो, उसका वो भी है, बीमारी वाला भी है, और जिसका आध्यात्मिक सफर है जीवन का उसके लिए वो वैसा भी है। सब कुछ अवेलेबल है। वो यूट्यूब पे जाए एकदम से, कोई सा भी जो उसको अच्छा लगता है वो सुनिए, जैसी उसकी सिचुएशन उस टाइम की है। लेकिन हमारे उस टाइम में ऐसा नहीं था। आज ही ओल्ड संगत ने 2020 के बाद एक दूसरे के सत्संग सुने हैं, उससे पहले मुझे लगता है सबने सुने होंगे। बस लंगर के बाद जैसे बाहर हम राउंड खत्म होता था, एक बाल्टी और एक लोटा होता था, उसमें अंकल हाथ धुलाते थे, और वो भी पूरा पूरा पानी उतना सही। और उसमें जो खड़े होके हमारे 10-15 मिनट निकलते थे ताकि हम अंदर से जो लंगर करके निकले फिर अंदर जाएं, बैठे, फिर गुरुजी के दीदार करें, उसमें जो सत्संग हो जाते थे वो होते थे। तो इन दैट वे ये जो संगत 2020 से जुड़ी है आज 5-6 साल में, ये बहुत लकी है कि आपको सारी खुली किताब मिली है। अब आपके ऊपर है उस पे से आपने क्या उठाना है। हमारे लिए उस वक्त ये सारे चमत्कारों से भरी चीजें और गुरुजी से प्यार तो चलो था ही, वो तो चल ही रहा था। लेकिन गुरुजी ने ये कर दिया, जब वहां सुनते थे फिर गुरुजी ने वो कर दिया, गुरुजी वहां भी थे, गुरुजी वहां भी थे, गुरुजी 2-2 3-3 जगह एक ही टाइम पे थे। ऐसे ऐसे सत्संग वो सुनते थे, फिर हम आके यहाँ सुनाते थे सबको। और ऐसे संगत को बताना शुरू किया कि भाई चलो देखो भगवान धरती पे आए हुए हैं। कोई सुना, किसी ने नहीं सुना, अपने अपने भाग्य। सत्संग भी ये समाज की कुछ ऐसी हिसाब किताब है समाज का। सत्संग जब कोई बड़े लेवल का कोई बंदा करता है ना, तो छोटे लेवल के लोग बड़े आराम से सुन लेते हैं, जो दुनियावी तौर पे बड़े छोटे। कोई आईएएस करेगा, कोई मिनिस्टर करेगा, कोई एमएलए करेगा, कोई बड़ी पोस्ट का कोई इंसान करेगा, एसडीएम, डीसी। तो जो छोटे लोग होते हैं जो समाज में थोड़े से उस हिसाब से होते हैं, वो तुरंत हाँ जी बिल्कुल ठीक चलना मेरे साथ, हाँ जी बताओ कब, वो तो तुरंत तैयार हो जाएंगे कि चलो।
लेकिन जब उल्टा हो जाएगा, छोटा बंदा किसी डीसी को या बड़े को किसी को बताएगा जो समाज में बेचारा छोटा है अभी, उस हिसाब से नहीं है, तो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी एक सच्चाई। नहीं तो बुल्ले शाह, फरीद, कबीर ऐसे ऐसे लोग हुए तो एकदम से सारी दुनिया जुड़ती, तो उनको ऐसे ही समझा के, लेकिन वो जुड़ी हुई रूहें थी, सारे सोच लेते, समझ लेते, चल पड़ते उनके पीछे, तो समाज आज कुछ और हो जाता। तो ये भी एक कड़वी सच्चाई है। मैंने बहुत बोला, हर किसी ने बोला होगा, डॉक्टर पुनीत ने अपनी तरफ से, मैंने सबको, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार होंगे उनमें उनको लगा होगा इसको क्या पता है, अभी अंग्रेज है, किसने बहका दिया है तो चल पड़ा है, भगवान धरती पे आए बोल रहा है, ऐसे थोड़े होते। तो जो उस टाइम 60-70 साल के रहे होंगे उन्होंने तो बिल्कुल भी 1% भी नहीं सुना। मेरे कजन मेरे से 5-10 साल छोटे, वो उन्होंने सुना सना, लेकिन वो भी ऐसी थी। उनको मैं गुरुजी के पास लेके भी गया, मैं लेके गया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बुलवाते तो गुरुजी हैं खैर, तो उनको लेके गया कि चलो, और वो कजन सारे 20-1 साल की एज के रहे होंगे सारे, तो 5-6 जो भी मैं ले गया गुरुजी के पास, अंपायर स्टेट। डॉक्टर पुनीत ने वहां उस दिन रुकना था, फरीदाबाद उनका घर, और हमने वापस आना था। अंदर बैठे, दीदार हुए गुरुजी के, वो लोग अलग बैठ गए कहीं, हम तो अंदर जाते ही खो गए गुरुजी में। तो वो कजन वगैरह कहाँ बैठे मुझे नहीं पता। लंगर के बाद जब गुरुजी ने इजाजत दी तो बाहर आके हम हाथ धोए, तो अंकल ने, वहां सेवादार अंकल ने कहा कि आज यहीं से आदेश है गुरुजी का, आप जाइए सर। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी इजाजत देते हैं तब हम जाते हैं। वो कहते नहीं नहीं, आज यहीं से। हमें बुरा तो लगा कि नहीं यार, जो थोड़े से दीदार और थे वो ललक रहती थी, तो बीच में वो भी हमें लगता था ये कैसे बोल रहे हैं। वो गुस्सा प्यार वाला ही गुस्सा होता है, लेकिन चलो हम आ गए। उन्होंने कहा है, व्यवस्था थी वहां की वैसी, तो हम आ गए, कजन्स को इकट्ठा किया, गाड़ी में बैठ गए, 8-9 लोग थे। थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चले, मैंने कहा कैसा लगा बच्चों? कहते क्या भैया, हमें तो पता ही नहीं चला अंदर क्या हुआ, हमें तो बाहर निकाल दिया तुरंत, हम तो बाहर बैठे रहे, जो बरामदा सा है वो वहां बैठे रहे, हमें तो पता ही नहीं लगा क्या है क्या नहीं है। मैं क्यों? कहते आप शोर मचा रहे हो, चलो बाहर। तो कहते हमें बाहर बिठा दिया। देखो, इतने 20-20 साल वालों को भी बाहर बिठा दिया। आज आप देखोगे सत्संग का माहौल अगर कहीं जाके ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, और चिल पहुंच सारी चली हुई है, वहीं पे वही लंगर हो रहा है और वहीं पे सत्संग शेयर भी हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। 20-20 साल वालों को भी बाहर कर दिया कि आप बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे को। ये मर्यादा है कि जब गुरु सामने बैठे हो, सत्संग में कहीं बैठे हो, ना तो बात करें, ना ही दूसरे को डिस्टर्ब करें, ना ही छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएं। आप अगर ये सोच के घर बैठ जाते हो कि मैं छोटे से बच्चे को वहां लेके जाऊंगी या जाऊंगा, तो संगत डिस्टर्ब हो जाएगी गुरुजी की। गुरुजी मैं यहीं बैठ जाऊंगी और बाद में किसी से सुन लूंगी कि क्या हुआ वहां पे। आपकी सेवा नंबर 1 हो जाएगी। गुरुजी सबसे पहले आपसे खुश हो जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है, कि इसने मेरी संगत के बारे में सोचा। ये नहीं कि मुझे वहां तक ले जाना है और माथे टिकवाने और लंगर प्रसाद डलवाना है मुंह में। गुरुजी महान है, गुरुजी सृष्टि के मालिक हैं। ये सब चीजें तो गुरुजी ने हमारे लिए बनाई है कि ये सदियों से ऐसे चले आ रहे हैं कि प्रसाद मिलेगा तो उससे कल्याण होगा। नो डाउट उससे कल्याण होता है, उतनी शक्तियां गुरुजी उसमें डालते हैं, क्योंकि हम ही ऐसे हैं, जन्मों से ऐसे चले आ रहे हैं। तब गुरुजी ने उसमें शक्ति डाली कि ले भाई, उसी तरीके से जैसे तू चला आ रहा है जन्मों, लंगर कर ले और इससे कल्याण होगा, इससे बीमारियां भी दूर होंगी और अंदर भी सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। लेकिन कोई इतना अगर आगे बढ़ के सोचेगा संगत के लिए, तो यकीनन गुरुजी खुश होंगे, बजाय इसके कि बच्चों को वहां ले जाके बाकियों को भी डिस्टर्ब कर दे और सेवादारों को भी बोलना पड़े कि प्लीज बाहर चलिए। बुरा दोनों तरफ लगे, बोलने वाले वो भी नहीं चाहता कि बोलूं, सुनने वाला तो कहाँ ही सुनेगा। ये अंकल ज्यादा बनते हैं, ये आंटी ज्यादा बनती है, डांटती रहती है, ये है वो। लेकिन एक मर्यादा आपको बता रहा हूँ कि 20-20 साल के लड़कों को भी बाहर निकाल दिया गया कि वो अंदर बैठ के डिस्कस कर रहे थे। मुझे बुरा लगा, मैंने कहा यार ये तो भगवान के दर्शन करने के बाद कोई ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे थोड़ा सा तो लगा, मैं बड़ी उम्मीद के साथ लेके आया था कि ये भी भगवान में रम जाएंगे और गुरुजी से प्यार हो जाएगा इनको, लेकिन ये तो उल्टा बोल रहे हैं। इतना सोचते सोचते 1 किलोमीटर और आगे निकल गए होंगे। डॉक्टर पुनीत का मुझे फोन आया, वो वहीं थे गुरुजी के पास।
उन्होंने गुरुजी को बोला बद्दी वालों को वापस बुला, किथे गए हो, वापस बुला, उन्हें वापस बुला। और उन्होंने आगे बाहर आके मुझे फोन किया, फिर फोन किया, फिर फोन किया, कह रहे गुरुजी बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्दी वापस आओ, वापस बुलाओ उनको। मेरे मन में वहां क्या चल रहा है वो गुरुजी को पता था कि इसका मन डाउन हो गया थोड़ा सा। वहीं बैठे बैठे उन्होंने वापस बुलाया, अंदर गए। लड़कों ने कहा था मेरे कजन ने कि हमें तो पता ही नहीं चला अंदर क्या हुआ। अंदर गए तो चैटर्जी अंकल सत्संग कर रहे थे और सारे पेरेंट ऑफ साइलेंस बैठे हुए थे, वो भी बैठे मेरे कजन। सत्संग उन्होंने शेयर किया अपना, करीब 1 घंटा लगा होगा, बाकी किसी और ने भी किया। फिर हम बाहर आए, बाहर आने के बाद जब गाड़ी में बैठे मैंने कहा अब, कहते हाँ अब पता चला कि गुरुजी कौन है और क्या है। हालांकि बहुत छोटी एज थी उनकी, वो उस तरह से तब जुड़ नहीं पाए। आज भी पता नहीं वो किस तरह से जुड़े होंगे, लेकिन गुरुजी को पता है कि हमारे मन की हालत कैसी होती है और कैसे गुरुजी हमारे मन की बात को जान लेते। लेकिन हम दुनियावी तौर तरीके में बंधे हुए लोग जब तक वहां जाके माथा ना टेकें, ये ना करें, वो ना करें, हमारी तसल्ली नहीं पड़ती। कोई अपने आप को इतना उन्नत कर ले आध्यात्मिक तौर पे कि घर बैठे बैठे भी वो भगवान को उतना नहीं प्यार कर सकता है जितना कोई मंदिर में जाके माथा टेक के कर सकता है। ये सिर्फ अपनी अपनी जर्नी है कि कोई अपनी जर्नी को गुरुजी के साथ कैसे बढ़ा रहा है। दुनिया के तौर तरीके में हमने अपने आप को इतना फंसा लिया होता है कि हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है, वो चीजें चाह के भी नहीं छूटती। जो घर के साजो सामान, वो आगे बढ़ने की ललक, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से कॉम्पिटिशन, ये सारा कुछ वो हमें इतना जकड़ लेता है कि उसे चाह के भी हम छूट नहीं पाते। बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं तब जाके कोई छूटता होगा। हालांकि लास्ट में मौत अपने आप सारा कुछ छुड़वा देती है, लेकिन वो जबरदस्ती वाला काम है, अपनी मर्जी से कोई नहीं छोड़ पाता, एंड तक भी वो फंसा ही रहता है बेचारा। ये दुनिया की सच्चाई है। इसीलिए ये सारे सत्संग होते हैं, इसीलिए वो अटेंड करने पड़ते हैं ताकि फिर मुड़ के वापस आ जाए, सोचें समझें कहीं गलती तो नहीं हो रही। और गुरुजी का कहना जो सुनता है उसका भी कल्याण, जो करता है उसका भी कल्याण। इसीलिए इतने सत्संग की हमें सबको जरूरत है। कमी हमारी होती है, अदरवाइज जो समझ गया वो तो पहली बार में भी समझ गया, उसके लिए एक सत्संग भी काफी हो जाएगा। वो उसी को पकड़ेगा और अपनी जर्नी को बाहर ले जाएगा। कोई इतना मन से जुड़ा होगा, वो हो सकता है उसके पिछले जन्मों के वो सारी अर्निंग्स हों आध्यात्मिक, या कुछ भी कह सकते हैं, जिसको जैसे ठीक लगे। और सत्संग में भी जिसको जो जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा उसे उस वक्त वही सत्संग सुनना होता है। ये भी सच्चाई है कि कोई अगर हॉस्पिटल में पड़ा है किसी का घर का मेंबर या खुद, तो उस टाइम उसे वो सत्संग चाहिए जो ये कहे कि गुरुजी ने फिर ठीक कर दी, ये बीमारी ठीक कर दी। उस वक्त अगर कोई ये सत्संग भी सुने कि बहुत आध्यात्मिक और सोल जर्नी और आना जाना, मोह माया, ये सब, वो उस वक्त उसके लिए वर्किंग नहीं होगा। सत्संग एक ही होगा, लेकिन उसमें से जो जिसके लिए कनेक्ट कर पाएगा। हम उसको ये नहीं कह सकते कि आपकी सोल जर्नी, आप आध्यात्मिक ध्यान लगाओ। गुरुजी ये कहते हैं कि मेरा आना वेस्ट हो गया, तो ये हम सब ओल्ड संगत के लिए बड़े शर्म की बात है, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि गुरुजी ने कहा तो ओल्ड संगत को, न्यू तो तब आई भी नहीं। मेरा आना वेस्ट हो गया किन के लिए? हम सब के लिए जो जा रहे थे। हम वो बात नहीं पकड़ पाए जिसके लिए गुरुजी ने शरीर लिया। हालांकि उसमें से बहुत उन्नत रूहें होंगी, उन सबको नमन है हमारा, जिन्होंने बात पकड़ ली होगी। हम सबको तो नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने बात पकड़ ली थी और गुरुजी को खुश कर दिया होगा, बारंबार प्रणाम है उनको, क्योंकि जन्म लेके उन्होंने गुरुजी को खुश किया है और उसी के लिए हमारा जन्म भी हुआ है। वो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। आज देखो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के 5 साल वैसे ही थे जैसे मैं पहले अगर आपको बता दूं कि चमत्कार और ये और वो और ये सारी चीजें। फिर जब एक झटका लगा,
तो लाइफ कुछ और तरीके से गुरुजी ने समझानी शुरू की। गुरुजी ने शरीर छोड़ा 31 मई को, तो 25 मई को हमें गुरुजी ने बुलाया। ये सब बैकग्राउंड में गुरुजी कैसे करते हैं, जो नए नए हैं, बिल्कुल नए जुड़े हैं, मैं उनको बता देता हूँ। हम तो गुरुजी के दर्शन करके आए थे मई में, तो डॉक्टर लिपिका का फोन आया कि मुझे 25 मई को जाना है, मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने कहा हम तो अभी आए हैं, तो थोड़ा रुको। तो मैंने डॉक्टर पुनीत वगैरह सबसे बात की, वो कह रहे अभी थोड़ा रुक जाओ। कहते नहीं, मैंने बर्थडे गुरुजी के साथ ही मनाना है वहां, और ये हम सबकी ललक होती है कि बर्थडे गुरुजी के साथ मनाएं सारे। तो मैंने कहा मैं बात करके फिर से देखता हूँ। चलो बात हो गई। 20 मई को उसका फोन आया था और बात होगी। मैंने 24 को उसको फोन किया कि हम आ रहे हैं, 24 शाम को, कि हम आ रहे हैं कल और चलेंगे। तो कहती है ठीक है आप जाए आओ। तो मैंने कहा क्यों, तूने नहीं चलना? कहते नहीं। मैंने कहा तेरे लिए तो प्रोग्राम बनाया यार, सबको तैयार भी किया मैंने। वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं जाना। सुनो मेरी बात, सुबह 4 बजे गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे कहते तेनू मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं है, कम आफ्टर 45 डेज, मैं तेनू घर बैठे बैठे ब्लेस करांगा, मेरे को आने की लोड़ नहीं। अब कहते मैं जाऊं कि ना जाऊं? तो मैंने कहा तू तो ठीक ही कह रही है, तू कहाँ जाएगी, लेकिन हमने गाड़ी भी कर ली है। मैंने कहा चलो उनको मैं बताऊंगा नहीं, चल पड़ेंगे। ये हमारी सोच के हिसाब से है। अगर मैं अभी तक बताऊं आपको, चले गए गुरुजी के पास और 25 मई को गुरुजी के पास पहुंचे 7 बजे के आसपास। इसमें एक और मैं चीज और ऐड कर देता हूँ। वहां जब पहुंचे तो गुरुजी थोड़े से नाराज सी मुद्रा में थे, समझ लो मूड में थे। 5-6 लोग यहाँ बैठे थे जाके, जो यहाँ से गए थे। एक सरदार जी आए और गुरुजी उनके ऊपर टूट के पड़े। सेट्टी पे बैठे थे किचन के साथ ही, बिल्कुल पैंट शर्ट में, टूट के पड़े। बन गया जरनैल तू बन ही नहीं सकता, तू बटरिंग करदा है अफसरां दी, होर कर अफसरां दी बटरिंग, तू बन ही नहीं सकता, तेनों पहला कहा थी तू बन ही नहीं सकता। मैं तो बड़े आराम से बोल रहा हूँ। गुरुजी ने इतने जोर से बोला, इतने जोर से कि हम कांप गए वहां पे। और उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही खड़े हैं नीचे को मुंह करके, और गुरुजी ने मुंह अपने रूम की तरफ कर लिया। मतलब इतने नाराज हुए हमसे। तू अफसरों की बटरिंग करता है, गुरुजी ने कहा, तेनू बटरिंग दी आदत है, तेनू पहला कहा थी तू जरनैल बन ही नहीं सकता। दूसरे अंकल उनके साथ साथ पीछे पीछे, उनको ही बोला गुरुजी ने, पुच्छी नु जरनैल बन गया, ये बन ही नहीं सकता, बटरिंग करता है अफसरां दी, ये बन ही नहीं सकता, पुच्छी नु। वो भी क्या कहें, वहां तो जुबान तो किसी की निकलती नहीं थी गुरुजी के सामने। वो भी बैठ गए, हम तो डर गए कि भाई इससे पहले हम कुछ बोलें, चुप रहो। गुरुजी बड़े गुस्से में। चलो उसके बाद हम बैठे। अब देखिए इसमें से अगर कोई बात अगर आप समझ पाए, गुरुजी के शब्द जो निकले हुए होते हैं उनके बड़े गहरे मीनिंग होते हैं। तू जर्नैल नहीं बन सकता क्योंकि बटरिंग करता है, तेरे को पहले बोल दिया था। या तो बटरिंग करके आगे बढ़ जाओ या फिर गुरु की कृपा से आगे बढ़ जाओ। अगर बटरिंग को तवज्जो दी, प्रेफरेंस दी, तो गुरु कहेगा यही कर लो, फिर मेरी क्या जरूरत है। अगर कोई अपने ऑफिसर की बटरिंग कर रहा है, कोई बिजनेस में किसी की बटरिंग कर रहा है और संगत में भी जा रहा है, दैट मीन्स वो गुरुजी के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। फिर हम अब इसको जैसे मर्जी अपने अपने तरीके से घुमा फिरा के आप रख लो कि नहीं ये जरूरी होता है, कभी कभी ये भी होता है, इसको ये थोड़ी कह सकते। वो तो अपने मन की तसल्ली है। नुकसान किसका होगा बाद में, इस तसल्ली से वो बाद में पता चलता है। यही आते हैं जो छोटी छोटी चेंज होते होते एक दिन इंसान कुछ और बन जाता है। और यही है जो हम इग्नोर करते रहते हैं और लास्ट में जाके भी वैसे ही रह जाते हैं जैसे पहले दिन थे गुरुजी के पास आने से। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मायने इसके बहुत है। पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास गुरुजी के ऊपर है तो बटरिंग की क्या जरूरत है। अपना काम ईमानदारी से करिए, 100/100 बन के हम करें तो किसी की बटरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम नॉनसेंस हो जाएं, लेकिन जबरदस्ती का काम ना हो। गुरुजी के पास बैठ गए, दीदार हुए, गुरुजी ने बात की। और उस दिन वो बात की वो मैंने अभी किसी और दिन कभी बताएं। वो गुरुजी ने बात की और वो बहुत जरूरी थी बात होनी मेरे से, तभी गुरुजी ने ये सारा चक्कर चलाया और चला के 25 मई को हमें वहां बुलाया। और हमें नहीं पता था कि 31 को गुरुजी ने शरीर छोड़ देना है। बिल्कुल अनभिज्ञ इस बात से, पता ही नहीं था। दर्शन हो गए, हम बाहर आ गए, घर आ गए और 30 को फोन आया, 30 को आया शायद, हाँ 30 को फोन आया कि तबीयत खराब है गुरुजी की। नहीं 31 को आया, 31 को फोन आया कि खराब है। सुबह सुबह
और ऐसे ही लिया हमने कि ऐसे तो गुरुजी किसी के कष्ट अपने ऊपर लेते ही रहते हैं, तो होगा कुछ, फिर ठीक हो जाएंगे। यही तो सत्संग सुने हैं कि गुरुजी खून की उल्टियां करते हैं और ये सारा कुछ, तो ये कौन सी बड़ी बात है गुरुजी की? गुरुजी तो है ही परमात्मा। तो लाइट लिया। फिर दूसरी तीसरी बार फोन आया, फिर डॉक्टर पुनीत का मुझे फोन आया अम्बाला से, वो अम्बाला थे कि ऐसे ऐसे है। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो। जब फोन आया कि सीरियस है, हम चले गए। लेकिन ये नहीं था मन में कि गुरुजी ने शरीर छोड़ देना है, ये था कि गुरुजी आज कोई ऐसा चमत्कार फिर से करके दिखाएंगे जैसे बाबा के टाइम में हुआ था। बाबा 3 दिन के बाद वापिस आ गए थे। हमारे तो जहन में यही था। चले गए और जब गुरुजी के शरीर को देखा, वहां बड़े मंदिर में पड़ा है वहां वैसे, और यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी यकीन नहीं। और मन को ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। आपको मैं सही बताऊं, कोई आंखों से आंसू नहीं, कुछ नहीं, ऐसे था कि तो उठ ही जाएंगे। अब देखो कितना चमत्कार होगा और कैसे होगा। जब 3 दिन गुरुजी का एक अंश साईं बाबा का अवतार उनका, वो ऐसे हो सकता, तो गुरुजी तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के मालिक है, तो वो तो आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10-1 बजे हम वहां 10 साढ़े 10 तक वहां रुके और बाहर आ गए, और रुके वहां पे कहीं, फिर सुबह वहां पहुंच गए 10-11 बजे के आसपास। जब सारी सामग्री बनने लगी और ये सारा कुछ होने लग गया जो शरीर के लिए वैसे करते हैं, और रात को ही वो प्लेटफॉर्म बनने लग गया। हम वहां खड़े देख रहे थे कि ये तो यार आगे आगे कर रहे हैं, ईंटें ले आए, खुदाई शुरू हो गई। तो फिर अगले दिन हमने किसी को बोला जो वहां पे उस सामग्री बना रहे थे कि भाई रुक जाओ, अभी 3 दिन बाबा भी रुके थे, तो वो आ गए थे वापस, आप रुकोगे? कहते नहीं, अब तो गुरुजी हमें छोड़ के जा ही चुके हैं, अब नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा गुस्सा भी है। मैंने कहा हमने कोशिश भी कहाँ की किसी ने, ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे किसी और का चलता है, आम इंसान का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर 5 मिनट का मौन करते हैं और हम सारे प्रे करते हैं। फिर वो बंद हुआ म्यूजिक और 5 मिनट के लिए प्रे किया। लेकिन बात जैसे गुरुजी ने सोच रखा था वैसे ही हुई है। और शरीर को उठाया और धीरे धीरे करके बाहर लेके आए, लकड़ियों पे डाला, और जब अग्नि दे दी, अग्नि भी जब पूरी चल पड़ी और पता लग गया कि शरीर अब कहाँ पहुंच गया है, तब फूट फूट के रोना। तब तक भी ये उम्मीद थी कि गुरुजी उठ के आ जाएं, लेकिन उसके बाद जो फूट फूट के रोए वो बहुत बुरे हाल हुए। वो संगत जो वहां प्रेजेंट थी या जिन्होंने अपने घर बैठ के सुना है, ये दर्द हमको ही पता है। आए हम वहां से वापिस, थोड़े से हालात बदल गए, थोड़े के सारे बदल गए। कुछ दिन तो ऐसे ही रहे, लॉस्ट से रहे। मुझे मेरे वहां ऑफिस में बताया कि यार तो ऐसे थोड़े चलता है, जो नहीं थे संगत में, कि अपने आप को संभालो, ऐसे ऐसे है ना। तो हमें लगता था ये तो सारा ही छिन गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो गुरुजी की सब माया का हिस्सा था। गुरुजी तो युगों से हैं। ये सूरज की रोशनी जो मेरे ऊपर पड़ रही है, ये भी वही है। ये तो धीरे धीरे गुरुजी ने समझाना शुरू किया कि मैं कितना विराट हूँ। तो मुझे एक ही शरीर में देख रहे हो, मैं ही सृष्टि हूँ, पूरी सृष्टि। बंद आंखों से जहां तक देखोगे मैं हूं, खुली आंखों से जहां तक देखोगे मैं हूं। तो ये धीरे धीरे आगे सफर बढ़ा और बढ़ बढ़ के यहाँ पहुंचा। किसी ने मुझे डिच कर दिया 2009 में। ये मेरे लिए नई बात थी कि कोई संगत में डिच कर देता है, धोखा दे देता है। मैं हिल गया बुरी तरह से। 48 घंटे में लगातार बोलता रहा। घर वालों ने कहा ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, कि ये हिला दिया इसको किसी ने। पता करने लगे कौन कौन इसके साथ रहता है वगैरह वगैरह। हालांकि वो इतने संगत में नहीं जुड़े थे। ये संगत वालों से पूछो इन्होंने क्या कर दिया है। हम मिलाते हैं अभी डॉक्टर पुनीत को फोन, ये वो सब चल पड़ा कि इसको किसी ने कुछ कर दिया। ये हालत हो गई थी मेरी। लेकिन तभी गुरुजी ड्रीम में आए, बैठे चुपचाप शांत, और मैंने उनकी तरफ देखा उदास मन के साथ, और उन्होंने मेरी तरफ देखा। कहते देख ली दुनिया? मैंने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहते ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। मैंने कहा गुरुजी फिर किदा चलूगा? गुरुजी ने उंगली आसमान की तरफ की और कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने ते सब पता चल जाऊगा। ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं। मैं और जब सुबह उठा तो सारा मामला ही सेट आ गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और आज आप सबके सामने हूं। तभी मुझे अपनी तरफ से जिसने जो किया था वो कर गया था, अपना खेल वो खेल गया था, लेकिन बचाया गुरु। ये जीवन, एक्सटेंडेड जीवन जितना भी है सारा, ये उनका दिया हुआ है।
उन्होंने बचाया हुआ है, उन्होंने चलाया हुआ है। ये गुरु जी की पावर है, ये गुरु की शरण में आके इंसान की लाइफ चलती है इस तरह से। तभी गुरु जी कहते हैं ना कि हम टेक ओवर कर लेते हैं जब कोई हमारे पास आता है। हमारा जीवन गुरु जी के हाथ में। फादर का अल्सर रप्चर हुआ 2009 में। डॉक्टर्स ने बोल दिया 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, बचेंगे, क्योंकि 1-1.5 दिन पहले से हो चुका था, वो अंदर ही अल्सर फट चुका था पेट में 1-1.5 दिन पहले। हमें ही नहीं पता चला कि वो इतना पेन क्यों हो रहा है। फटाफट मैं ले गया हॉस्पिटल चंडीगढ़, वहाँ संगत मियां सुरेंद्र जी उनकी वाइफ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां दिखाया और 2 बॉटल बड़ी बड़ी ब्लैक निकली 2-2 लीटर की, बिल्कुल जैसे जहर हो अंदर से, वो ब्लैक निकली। मैं देख के हैरान रह गया, ये चीजें अंदर होती हैं बॉडी की, कैसे कोई सहन करता है। वो सारी निकली, क्या क्या नहीं उनके लगा हुआ था। वेंटिलेटर पे रहे 3 दिन, फिर आईसीयू में रहे 3 दिन, फिर उसके बाद वार्ड में आए और उसके बाद डिस्चार्ज हुए। मुझे 2 बार फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की वहाँ। जब आए तो 5 दिन के बाद, और वहां मुझे वो अंदर जब मैं आईसीयू में मिलने जाता था, मुझे कहते थे वो देख 4 लोग काले कपड़े डाल के खड़े हैं, तेरे को दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा नहीं, कह रहे वो खड़े हैं, वो देख, वो कह रहे हैं लेने आए हैं। तो देखो जाहिर सी बात है कोई डरेगा ही, घर का कोई मेंबर। तो मुझे लगा ये अब चले जाएंगे, 72 के आसपास की एज थी उनकी, तो मुझे लगा चले जाएंगे। मैंने घर में किसी को नहीं बताया। 4-5 दिन के बाद गुरुजी दिल्ली में आए, जब डिस्चार्ज होके भी आ गए, तो मुझे कहते चल संगत पे चल रहे हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी। गए, गुरुजी बैठ गए, डबल सोफे पे बैठ गए, बहुत संगत, तो साथ ही गुरुजी ने बिठा लिया पकड़ के ऐसे कि ऊपर आ जाए। फिर गुरुजी मेरे साथ बात करने लगे, कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, पता है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। और गुरुजी ने अपना चोला उठाया, वही चोला पहन रखा था जब गुरुजी बद्दी आए थे। वो सारी पाइप जो मेरे फादर के वेंटिल पे लगी थी, वो सब गुरुजी के एज इट इज लगी हुई थी। मैं देखता ही रह गया। मैंने कहा यार ये तो पापा की लगी हुई थी। तो गुरुजी ने कहा ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, ता कोई ठीक होंदा है, कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी आंखों में आंसू थे, नम थी आंखें, और गुरुजी कहते 10 कब तक मैं ऐदा करता रहूंगा। मैं भी इमोशनल हो गया, और एकदम से इतनी बड़ी बात सुन के मैंने गुरुजी को जप्फी डाली जोर से। मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता कर दे, आपा हैगे हैं ना। और ड्रीम खत्म हो गया। उसके बाद करीब 8-9 साल तक मेरे फादर रहे, 80 की एज में वो गए, और तब तक शायद ही कोई टेबलेट खाई हो उन्होंने, किसी भी तरीके की, शुगर बीपी ये वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट। और सत्संग उन्होंने कभी गुरुजी का नहीं सुना, उल्टा ही बोला। वो शिव जी को मानते थे, बात खत्म, बस वही। ये सब ऐसे ही है, उल्टा सीधा। कभी पैग लगा लेना तो और ही ज्यादा बोल देना उन्होंने, एक्स्ट्रा ही बोल देना। तो गुरुजी का ये कहना है कि एक मेंबर भी आ गया सारे ब्लेस होते हैं, ये उसका एग्जाम्पल मैंने देखा है, बाकी सब ने भी देखा है। लेकिन जो नई संगत है उनको ये सब बताना बहुत जरूरी है। खींच खींच के लाते हैं हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, दोनों मिलके सास को, सास ससुर को, या किसी और को, या फिर बच्चों को कि बच्चे बिगड़ रहे हैं ले आओ। आप आगे, आप बस अगर नहीं भी आ रहे तो वो उनकी अपनी जर्नी है, वो जब गुरुजी चाहेंगे तब उनको सेट करना है, लेकिन कृपा उनके ऊपर पूरी है। जब फादर धरती पे आए एग्जैक्टली उसी टाइम मदर नहीं आए। जब दोनों आए एग्जैक्टली उसी टाइम एक बच्चा नहीं आया, उसी टाइम दूसरा बच्चा, टाइमिंग अलग अलग है। और जब तक नहीं आए दैट मीन्स कहीं और किसी और जन्म में बैठे थे, कोई और परिवार हमारा था, वहां हम कुछ इकट्ठा कर रहे थे, वहां हमारे कर्म इकट्ठे हो रहे थे। तो वही हम अपनी गठरी लेके यहाँ पहुंचेंगे, किसी फैमिली में एंटर करेंगे और जन्म लेंगे। लेकिन यहाँ आकर हम कहते हैं कि सारे ओके चलो डूब जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से होता है। अब देखो गुरुजी ने कहा एक भी आ गया, कितना इजी रास्ता, कितना आसान रास्ता, कि एक भी आ गया तो सारी फैमिली ब्लेस। सबको मेहनत करने की भी जरूरत है। एक ने कर ली, एक का मुझसे प्यार हो गया, बात खत्म, बाकी फैमिली को मैं देख लूंगा। ब्रदर के मेरे 2012 में सिरोसिस हुआ, लीवर सिरोसिस हुआ, इतने बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते थे खून के मुंह के अंदर से, और फर्श पूरा भर जाता था ब्लड के साथ। हम ये सोचते थे इतना है भी जितना निकल रहा है अंदर से।
और इतनी तबीयत खराब हुई, एक दिन पीजीआई ले गए हम चंडीगढ़। वहां डॉक्टर ने इमरजेंसी में कहा, जैसे ही ऊपर से कपड़ा उठाया, कहते कौन है इस पेशेंट के साथ? मैं हूं। कहते शाम तक है भाई, अपने घर फोन कर दो। 2-3 ग्राम खून रह गया था। तो मैंने फोन कर दिया और घर में सोचो सफाइयां शुरू हो गई कि बॉडी लेके आ जाएंगे। मुझे लगता है 40-41 की एज होगी तब उनकी। लेकिन मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी उम्र छोटी है, आप देख लेना। इतना भर सेकंड्स में बात हुई होगी। इमरजेंसी में कहाँ इतनी देर आंखें बंद करके आप ध्यान लगाओ, जब इतना सब कुछ चल रहा और ये सुन भी लिया। 5 सेकंड लगे होंगे हार्डली। डॉक्टर्स की टीम आई और तुरंत चेकअप हो गया, सारा कुछ हो गया और 4 दिन में हम वापस भी आ गए। 5 साल उसके बाद वो रहे। ड्रिंक करते थे, आदत ऐसी होती है कि छूटती नहीं। ड्रिंक कर लेते थे, फिर तबीयत खराब हो जाती थी, मैं फिर प्रे करता था तो हो जाता था वो ठीक। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हुई। गुरुजी ने मुझे उस दिन ड्रीम में डांट दिया। मैंने कहा गुरुजी मैं कहूँ भी किस मुंह से आपको, आप बहुत आपने किया है लेकिन ये सुनते नहीं है। तो जैसे ही बोलने लगा और गुरुजी ने मुझे डांट दिया, बैठ चुप करके, दिमाग ना कहीं और मेरे। और गुरुजी ने ऐसे ना माथे पे हाथ रखा हुआ था अपने पूरे टेंशन। मैं सुबह उठा और मुझे लगा कि अब बचेंगे, और वैसे ही हुआ। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे फादर भी और मेरे ब्रदर भी दोनों चले गए। मार्च 2017, एक 10 मार्च को, एक 25 को, दोनों चले गए। और उसके बाद 4 साल के बाद जो उनका वो चर्क होता है, उसके बाद हम कहते हैं कि पितर बन जाते हैं शास्त्रों में जो है। तो दोनों की पखवाड़ा 15 दिन का ही था, तो दोनों की डेट एक आई। और उस दिन जो पंडितों को खाना खिलाना होता है और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे जो घर के मेंबर हैं पितर बन गए हैं और वहां से आशीर्वाद देंगे, ऐसा जो शास्त्रों के हिसाब से है। तो उस दिन जो खाना खिलाना था, उससे पहले एक रात मुझे ड्रीम आया कि वो दोनों कैलाश मानसरोवर जो लेक है उसके पास से गुजर रहे हैं और ऊपर कैलाश, और वहां गुरु जी का ये मंत्र जाप चला हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और वो झूमते हुए, जैसे कोई नागा साधु होते हैं ना, उस तरह से झूमते हुए दोनों हाथों को ऊपर करके मंजीरा जैसे कोई बजाता है इस तरह से वो, और उधर को कैलाश की तरफ को देख रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं और दोनों मंत्र जाप करते जा रहे हैं। एक को गुरुजी बुलाते रहे तो पूरी फैमिली को ब्लेस किया। एक को 5 साल दिए, एक को करीब 8 साल दिए। तो गुरुजी की एक कथन है, गुरुजी के वचन है जो पूर्ण है, जो नई संगत जुड़ी है। पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। जो 20 साल की एज में गुरुजी के पास जुड़ा है, वो 20 साल तक जो दुनिया देखी है उसी हिसाब से वो गुरुजी को भी देखेगा। जब वो 25 का होगा तो 5 साल में वो दुनिया को भी देखेगा और गुरुजी को भी अलग तरीके से समझना शुरू करेगा। वही जब 35 का होगा तो अलग तरीके से, 55 का होगा तो अलग तरीके से, ऐसी जब बड़ा होगा तो और ज्यादा और तरीके से। क्योंकि जीवन 5-5, 10-10 साल में बहुत कुछ सिखा जाता है और गुरुजी के सत्संग भी तब और तरीके से समझ आने शुरू हो जाते हैं। यही सत्संग जो मैं आज कर रहा हूँ, ये मैं 2005, 6, 7, 8, 10 तक नहीं किए मैंने, करवाया नहीं, क्योंकि पता नहीं था। जीवन उतना सा था, पता ही उतना सा था। लेकिन गुरुजी ने कहा आए हो तो आते रहो, आते रहने से ही बात बन जाती है। जब हम उस औरा में बैठते हैं, वो सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के सामने बैठते हैं, उस पॉजिटिविटी में बैठते हैं भगवान की, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज जो जीवन का ये ताना बाना है, इसमें इतनी बुरी तरीके से उलझ जाते हैं, चाहते हुए भी हम नहीं निकल पाते। बात सत्संग करने और सुनने तक ही रह जाती है। जैसे ही बाहर निकलते हैं, माया इतनी स्ट्रांग है कि वो एक तरह से हमारे लिए टास्क गुरुजी ने दिया हुआ है। माया भी उन्हीं की है कि निकलना इसमें से है, रहते हुए, काम करते हुए। जैसे कबीर निकले, जैसे नानक निकले, गुरु गोविंद सिंह जी निकले, और ऐसी और जो सारे निकले। परिवार को भी देखा, काम भी किया ईमानदारी के साथ, खुद भी आगे बढ़े, औरों को भी गाइड किया। कोई दुख उन्हें दुखी करके नहीं गया, किसी सुख में उनको अहंकार नहीं हुआ, वो मस्ती हो गई। ऐसा नहीं था कि गुरुजी क्या भगवान मिल गए कबीर जी को तो उन्होंने कपड़ा बुनना बंद कर दिया कि मुझे वैराग हो जाए। कई बार गुरुजी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते कुछ बुक्स पढ़ ली जाती हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो लगता है कि छोड़ो परे, बस उधर के हो जाओ। ऐसा लगता है कि ये सारी यार जिम्मेदारियों में कहाँ फंस गए। अच्छे थे अगर ऐसा ना करते, अच्छा होता अगर पहले ही निकल जाते, लेकिन निकल के भी कहाँ जाते।
जाना कहाँ है, तो वो टास्क से हम हट जाते हैं। परमात्मा ये नहीं है कि बाहर है, वो तो घर के अंदर भी है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो ना हो। और दूसरी बात, परमात्मा गुरुजी केवल मंदिरों में है ये भी नहीं है। मंदिर में शक्ति गुरुजी ने डाली हुई हम जैसे वीक लोगों के लिए, कि जाओगे तो एनर्जी लेके आओगे, ब्लेसिंग्स लेके आओगे। अदरवाइज ऐसी कोई जगह नहीं है जहां गुरुजी ना हो। किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, किसी रास्ते पे खड़े होकर याद करो, गुरुजी होते हैं। ये सारे सत्संग हमको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आए हैं तो इस बार बात बन जाए। पिछली बार नहीं बनी होगी तभी इस बार आए। और गुरुजी को महाशिव कहते हैं, हमने बाद में सुना, हालांकि तब नहीं हमने महाशिव सुना था गुरुजी के टाइम। लॉकेट भी मुझे तो 3-4 महीने के बाद मिला। छोटी सी फोटो गुरुजी की मुझे तब 3-4 महीने के बाद मिली थी, छोटी सी थी। और एक क्लिप के गुरुजी के क्लिप लगे हुए छोटे छोटे स्वरूप होते थे जो हम लगा लेते थे, बड़ी खुशी होती थी। वो सारी वो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती, वो बड़ा मजा आता था। एक बार गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे। शिवलिंग किसी मंदिर में है और उसके ऊपर वो कलश रखा होता है जिसमें से वो पानी टपकता रहता है। उसके भी ऊपर गुरुजी की गद्दी लगी हुई, बहुत बड़ी, और गुरुजी के चरण वो शिवलिंग के भी आगे है, इतनी विशाल। और गुरुजी इतने विशाल रूप में वहां बैठे हुए थे। ये नई नई संगत के लिए बहुत लॉजिक बहुत से लोग लगाएंगे उम्र के हिसाब से। जो 20 से 30 साल वाले हैं, लॉजिक ज्यादा लग जाते हैं। और एक तो अभी 2-3 दिन पहले मंदिर में आया, उसने कहा कि अभी नई नई शादी हुई थी उसकी, मुझे लग रहा है कुछ 1 महीने हुए। उसकी वाइफ कहती है ये तो कहते रहते हैं भाई कि तुम, इन लोगों ने कुछ लोग छोड़ रखे हैं यूट्यूब पे कि भाई ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहो, लोगों को भी बोलते रहो, इन लोगों ने कुछ किया हुआ है, ये ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा 20 साल पहले मैं भी यही सब सोचता था भाई, थोड़ा आगे चलना सब पता चल जाएगा, लेकिन चलते रहना, रुकना मत। उनकी कृपा है तभी तो यहाँ पे पहुंचा है, अदरवाइज तो पता नहीं कहाँ भटक रहे। तो ऐसे लाइफ में हमारा आगे बढ़ना हुआ और आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं ये सब गुरुजी की इच्छा से और कृपा से है। लेकिन पहले 5 साल कुछ और था, अगले 5 साल कुछ और था, उससे अगले कुछ और अब जो 20 से 25 है कुछ और। जीवन ने इन अलग अलग सेगमेंट्स में बहुत कुछ सिखाया और गुरुजी भी अलग अलग तरीके से समझ आए। जो नया नया आएगा उसके लिए बहुत आध्यात्मिक बात अगर कोई करेगा वो तालमेल नहीं ठीक बैठेगा। वो पहले उन उलझनों से निकलेगा, तब जाके वो चीजें धीरे धीरे आगे उसकी समझ में भी आनी शुरू होंगी। तो आप ये समझ लेना भाई ये आपके लिए नहीं है, अभी आपको जो ठीक लगता है वो आप ले लो, लेकिन जिसके लिए जो चीज है वो सत्संग में से आप लेके उसको, लेकिन आगे बढ़ना है हमें। अगर रुक गए तो बात नहीं बनेगी। तो उस सत्संग जो करवाया है गुरुजी ने, जो घड़ियां हमें दी हैं, वो एक तरह से अनादर है कि गुरुजी ने तो हमारा वो सारा सिस्टम सेट किया कि आज वो दिन दिया, 1 घंटा दिया जिसमें हम बैठ के हम अपने कर्म कटवा सकें, ये कह सकते हैं, गुरु के साथ प्यार को आगे बढ़ा सकते हैं। वो हमारे ऊपर कृपा की है। लेकिन ऐसे ही 12-12:30 के बाद लंच की बात शुरू हो जाएगी और उसके बाद कुछ और हो जाएगी और कुछ और हो जाएगी, आगे ही नहीं बढ़े तो फिर बात बनेगी नहीं। तो ऐसे ही लाइफ को गुरुजी ने आगे बढ़ाया। बहुत से लोगों के 20-20 साल के गैप पड़े, जैसे मैंने बताया डॉक्टर लिपिका है, उसके मम्मी है, 20-20 साल का गैप पड़ा। और देखिए उसने भी उल्टा सीधा बोला था, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जुड़ी गुरुजी के साथ और उसके मदर भी जुड़े और उसने भी गुरुजी के स्केच छोटे छोटे से बनाने शुरू कर दिए थे, 1 फीट बाई 1 फीट के। और मैं जाके गुरुजी को दिखाता था वो, और गुरुजी देखते थे और कहते ठीक है, बस ऐसे बोलना उन्होंने, ठीक है और आ जाना। मैंने उसको बोल दिया देख लिया, उसने कहा देख लिया, हाँ देख लिया, खुश हो जाती थी। फिर अगला बनाना उसने गुरुजी का, भगवान नानक और साईं बाबा का, ऐसे ऐसे बनाना, और मैं जाके दिखा देता था। एक बार उसने बनाया और रोती बहुत थी, वो बहुत रोती थी जब वो गुरुजी का सत्संग भी सुनती थी। हालांकि पहले दिन उसने सारा उल्टा बोला, गुस्से में बोला, लेकिन उसके बाद जब गुरुजी ने वो स्विच ऑन किया तो फिर इतना रोई। और एक स्केच उसने बनाया, फिर मैंने गुरुजी को दिखाया, उसमें गुरुजी, नानक और साईं बाबा। गुरुजी आगे को हुए और आगे को कहते हैं, उन्होंने कहते और ना बनाई, बस बहुत है, ऐसे रुक जाए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे जैसे कोई कान में कहता है कोई सुन ना ले,
मैं भी आगे को होके मैंने सुना और मैंने बाहर आके उसको फोन वहीं से ही कर दिया कि आगे ना बना ले कोई वो आज ही रात को बैठ के। तो मैंने तुरंत फोन किया कि रोक दो, गुरुजी ने कहा है, और उसने रोक दिया। वो आज भी वही है। उसके बाद जो लगन लगी वो और है। दुख, तकलीफ, खुशी, गम, सुख, ये सारी चीजों से हट के जो है वो गुरुजी, ये सारी हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हो रखी है पहले से कि यही हावी हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी बहुत विराट है। आगे बढ़िए। जो नई संगत है उनके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। सारा कुछ अवेलेबल है। बिना दिमाग को लगाए गुरुजी में डूब जाए और अपने प्यार को आगे बढ़ाएं। ये मौका मिला है, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो कितना तरसेंगे इतने से मौके के लिए भी। और जब मिला है, अगर दिमाग लगा के खुद ही कबाड़ा कर लिया तो दोष किसी का भी नहीं होगा, सिर्फ हमारा होगा। हाँ, एक चीज और मैं कहता हूँ कि गुरुजी ने देखो जीवन बचाया मेरा। मैं डूब गया था एक बार, 7-8 साल का रहा हूँगा। वो बावड़ी होती है, वो बच्चे ले गए थे गर्मियों की, जो वो दिन होते हैं 2-3 बजे, जब घर वाले सो जाते हैं तो बच्चे आपस में इकट्ठे होके बाहर को भागते हैं, खेलते हैं। तो मुझे भी ले गए, कुछ मुझसे बड़े थे जो 13-14-15 साल के थे, वो भी बीच में थे, और वो नहा रहे थे और मैं साथ में ऐसे ही बैठा था, और किसी ने मुझे उसमें से शरारत की और खींचा और मैं बावड़ी में चला गया। पानी था उसमें बहुत। मुझे आज भी वो सीन याद है। मैं नीचे ऐसे स्ट्रेट जा रहा हूँ बिल्कुल, और सांसें थोड़ी सी रुकने लगी, और मैं ऊपर को अगर देख रहा था आंखें खोल के तो सूरज की रोशनी दिखाई नहीं रही थी, हल्की हल्की लाइट पानी में ही दिखेगा। वो मुझे वो सीन बिल्कुल याद है। लेकिन कोई आया, किसी ने मुझे देख लिया होगा, किसी लड़के ने, और उसने मुझे, मेरे बाल बहुत बड़े थे, अपने ही पाँव में उसने बाल फंसाए और मुझे ऊपर खींच लिए, और बाहर आके मुझे उल्टा करके वो पानी वानी नहीं निकाला, और मैं बच गया। फिर 2005 में जब मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर यशपाल आए और उन्होंने फोटो दिखाई, जो मैंने कई बार बताया हुआ है। और मैं उस टाइम भी, मुझे आज भी वो जो मौत का वो सीन याद आ जाता है कि ये मौत की जो टाइमिंग होती है लास्ट की, वो कैसी होती होगी। और वो जब उन्होंने मुझे स्वरूप दिखाया, मैंने आधी आंखें खोल पाया, शरीर मेरा पूरा नहीं चल पा रहा था, रिएक्शन हो गया था किसी दवाई से, और मैंने देखा, और तो मैंने वहीं से आंखें बंद करके मन से प्रणाम किया, और 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था, 5 ही मिनट में। जबकि डॉक्टर्स के हाथ खड़े थे, उन्होंने कहा पीछे ही ले जाओ इसको। मैं बेहोश था बहुत देर से, और मुझे पता है मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। आंखें तो खोलना बहुत दूर की बात, सुन भी नहीं पा रहा था। पूरा जोर मैंने बॉडी का लगाया। कोई अगर डेथ बेड पे होगा हॉस्पिटल में या घर में, कितना हम बोलते हैं कि अंकल, पापा, ये वो, बोलो बोलो बोलो, वो बेचारा नहीं सुन पाता होगा, क्योंकि उसका समय नजदीक आ चुका होता है। इधर से कट रहा होता है और उधर वो उसको चलना होता है नई यात्रा पे। वो महसूस मैंने किया है कि वो उसका वही टाइम होता होगा। वो आंखें भी नहीं खोल पाता है, उसको हिलाया जाता है कि किसी तरीके से वो बोले, किसी तरीके से वो उठे, आंखें ही खोल ली। तो गुरुजी ने मुझे तब भी बचाया। लेकिन जब गुरुजी किसी को बचा लेते हैं और एक्सटेंड करते हैं उसकी लाइफ, ये माया इतनी स्ट्रांग है कि वो फिर उन चीजों में उलझता है, फिर से वो सारी चीजें हावी हो जाती है। वो बोलने लग जाता है कि तो जा चुका होता। ये एक्सटेंडेड लाइफ सिर्फ गुरु के हवाले है, जिसने तुझे आज भी इस धरती पे रखा हुआ है, आज भी अपनी संगत का हिस्सा बनाया हुआ है, आज भी वो तेरे से सत्संग करवा रहा है और सुनवा रहा है। वो भूलने लग जाता है, फिर वही घर के काम, वही रिश्ते, वही घर के साजो सामान, ये सारे इकट्ठे करने में लग जाता है, जो एंड में छोड़ के भी जाने हैं। बस ये जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो उस हिसाब से इसमें हम अपने आप को ना उलझाएं कि मन ही इनमें लगा ले। एक दिन मैं कोई चीज लेके आया घर में, तो मुझे लगा कि आज मैं कितना खुश हूँ इसको देख के, लेके, और थोड़ी सी भी उस पर कोई चीज लग जाए, मिट्टी लग जाए, कुछ और लग जाए, तो मैं फटाफट उसको साफ भी कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कैसा लगाव है इससे, ये तो निर्जीव चीज है, इससे भी लगाव होगा कि इसके ऊपर ढोलना पड़ जाए, ये ना हो जाए। आज से 5 साल के बाद मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन ये चीज रहेगी मेरे घर में, कौन इसे यूज करेगा।
और मैं इससे लगाव लगा के बैठा हूँ और चला जाऊंगा कहीं और, खो जाऊंगा पूरे ब्रह्मांड में, कहीं कोई खोजेगा अभी तो नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं कोई मुझे खोज पाएगा। कि वही खोज पाएंगे जो जो रूहें ऊंची उठ चुकी। आम इंसान मुझे इस शक्ल के साथ वो देख भी नहीं पाएगा, शरीर खो जाएगा कहीं पे, हड्डियां अपनी जगह चली जाएंगी, घर वाले उठा के वहां पहुंचा देंगे, शरीर की राख हो जाएगी तो हवा में चला जाएगा, तो ये चीज यहीं पे पड़ी रहेगी, मेरा इससे कनेक्शन बिल्कुल टूट जाएगा, लेकिन मेरा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। मैं किसी और रूम में जरूर रहूंगा, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा होऊंगा, चुप के कहीं बैठा हूंगा कुछ और बन के। वो गुरु जी की मेहर है कि वो जैसे चाहे जहां चाहे वही जगह मुबारक है। हम कहें हमें मोक्ष दे दो, हम कहें हमें अपने पास रख लो, ये हमारी इच्छा है, लेकिन जो गुरु जी की इच्छा होगी वो ज्यादा ठीक रहेगी। वो जो ठीक समझे जहां रखें, बस हमें गाइड करते रहें गुरु जी, हमें अपनी शरण में रखें। गलतियां होती रहेंगी, लेकिन थप्पड़ मार के ही चाहे समझा ले, लेकिन समझाते रहें, उसमें भी मजा है। जय गुरु जी।